पहले दिन से बोल रही थी कि ये केस बेबुनियाद केस है, ये एक षड्यंत्र है। शायद शीना जिंदा हो सकती है, क्योंकि जो आप बोले थे कि ये शीना के रिमेन्स है वो ही नहीं है, तो देन इट्स अ बिग मिस्ट्री, नो। राकेश मारिया को वो असाइनमेंट दिया गया था मुझे फंसाने के लिए, ये मैं यकीन से कह सकती हूँ। मैं तो पहले दिन से बोल रही थी कि ये केस बेबुनियाद केस है, ये एक षड्यंत्र है, और ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत अजीब है, गलत हो रहा है। और ये अभी प्रोसिक्यूशन से हाथ से इतना बड़ा एक एविडेंस मिसिंग है, तो उसमें क्यों मिसिंग है, कैसे मिसिंग है, ये उनको कभी ना कभी तो जवाब देना ही पड़ेगा। तो ये चीज ऑब्वियसली जो कुछ भी हुआ है, ये पूरा जस्टिस सिस्टम को ही मैंने नॉट जस्टिस, आई वुड से द इन्वेस्टिगेटिंग सिस्टम को ही, इन्वेस्टिगेशन को ही एक पूरा शक पे डाल रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन ही पहले दिन से ही उसमें बहुत सारे खोट थे जो धीरे धीरे एविडेंस के हिसाब से आ रहे हैं। उनके एविडेंस प्रोसिक्यूशन के इसीलिए रोज गिर रहे हैं या रोज बेबुनियाद होते जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गलत तरीका से इन्वेस्टिगेशन हुआ और सही रास्ता से नहीं हुआ। जहां ये जाना चाहिए था, जो रास्ता में जाना चाहिए था, वो पूरा डिविएट कर चुके थे, क्योंकि उस टाइम में जो मुझे जब अरेस्ट किया था उनका एक ही एजेंडा था कि कैसे दिखाओ ये गिल्टी है। लेकिन वो धीरे धीरे क्रम्बल होते जा रहा है, वो टूटते जा रहा है सामने से, और आज यहां तक आ गया है कि जो बुनियाद पे उन्होंने, जो एविडेंस की बुनियाद में केस बनाए थे, आज वो बोल रहे हैं वो एविडेंस ही नहीं है। तो इसमें और कहने का, सुनने का, समझने का और आगे का आप खुद ही बोलिए क्या है इसमें, मैं क्या बोल सकती हूँ। मैं कभी दावा नहीं किया था कि शीना जिंदा है। ये जो लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई भी ठोस सबूत नहीं आ रहे हैं जिससे साबित हो सकते हैं कि शीना नहीं है। ये एक पार्ट है। दूसरी पार्ट है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं कोर्ट में कि शीना डेफिनेटली 2012 सितंबर तक तो जिंदा थी, वो तो एस्टैब्लिश हो चुका है कोर्ट में। तो फिर ये तो 2012 अप्रैल का तो मर्डर का तो सवाल ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी खत्म ही, गिर ही चुके हैं वो बात। लेकिन उससे भी ज्यादा ये है कि 2-3 लोगों ने आके जो बोले हैं कि शीना को यहाँ देखा है, यहाँ मिला है। अभी मैंने तो खुद से, ना ही मैं कभी मिली नहीं हूँ, तो मैं दावा से नहीं बोल सकती हूँ कि वो शीना है। बहुत मिले जुले लोग भी होते हैं कि इसके शक्ल इससे मिल सकते हैं। लेकिन ये जो नया डेवलपमेंट जो हुआ है, जो सीबीआई की तरफ से आए हैं, प्रोसिक्यूशन ने जो बोले कि जो उन्होंने बोले थे कि पेन से कुछ ये मिले थे, जो बोन्स मिले थे, वो आज गायब है या वो नहीं है, नहीं मिल रहा है। तो उससे मेरी वो सोच वापस आ रही है कि शायद शीना जिंदा हो सकती है, क्योंकि जो आप बोले थे कि ये शीना के रिमेन्स है वो ही नहीं है, तो देन इट्स अ बिग मिस्ट्री, नो, कि क्या हुआ है। मैम, आपको जो इतनी साल की सजा मिली है, अगर आप उसमें गिल्टी नहीं आते हैं तो किस तरह से? नहीं, अभी तो गिल्टी होने का तो सवाल ही नहीं है। वो तो पहले दिन मैं उसमें जो अभी वो जुडिशियरी जो करेंगे वो जुडिशियरी का ये है। लेकिन ये जो मेरे 6.5 साल जो बीते, या जो मानसिक त्रास जो हुए मेरे बच्चों के साथ, मेरे छोटी बेटी के साथ, शीना अभी भी नहीं मिली है, ये कोई कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। ये समय तो कोई वापस तो नहीं दे सकते हैं मुझे। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि ये जो आइंदा ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और एक जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के जो ऑफिसर्स होते हैं या जो पुलिस के वर्दी पहनते हैं, उनको एक लोग विश्वास से एक वो वर्दी देते हैं, उसका गलत ये नहीं होना चाहिए, गलत इस्तेमाल। और मुझे यकीन है कि जो उस टाइम में राकेश मारिया ने जो ये इन्वेस्टिगेशन किया था, राकेश मारिया को वो असाइनमेंट दिया गया था मुझे फंसाने के लिए, ये मैं यकीन से कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो मालूम है कि मैं निर्दोष हूँ। तो फिर, और आज ये मुझे बोलने का मुझे मालूम था, लेकिन आज ये सबूत सामने से ही आ रहा है, एक एक करके मेरी सच्चाई का सबूत मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो प्रोसिक्यूशन ही देते जा रहे हैं मेरे सच्चाई। प्रोसिक्यूशन के विटनेस बोलते जा रहे हैं, प्रोसिक्यूशन खुद ही सामने ला रहे हैं मेरी सच्चाई या मेरे
कि मैं निर्दोष हूं, ये अपने आप साबित होते जा रहा है। लेकिन शीना कहाँ है, और इसके पीछे ये जो मुझे जो ये त्रास देने के पीछे कौन थे, या जो मेरे बच्चों को जो त्रास मिले हैं इसके पीछे कौन है, ये जांच करना बहुत जरूरी है। आज मेरे साथ हुए, मैं स्ट्रांग थी, मेरे जगह में और कोई होते तो मर जाते कभी के। तो और वही शायद वो लोग चाहते थे, जो भी मेरे साथ ऐसा किया, भले वो अपने हो, भले वो पॉलिटिकल हो, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मुझे तो कभी तब तक कभी मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ था कि मेरे कोई दुश्मन भी हो सकते हैं। लेकिन क्लियरली है, तो ये चीज तो है, ये तो साबित हो रहा है कि मुझे फंसाने के लिए इतने झूठा सबूत इकट्ठा करके, जो झूठा आज साबित